यो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम बात करने वाले एक ऐसे शो के बारे में जिसने साल 2010 में हम सब के दिमाग को पूरी तरह से हिला के रख दिया था। आई एम टॉकिंग अबाउट प्यार की ये एक कहानी जिसे ट्वाइलाइट और वेम्पायर डायरीज़ की चीप कॉपी भी कहा जाता है। सोच के देखो, उस टाइम पर जब स्टार वन पर हम सब मिले, जब हम तुम और दिल मिल गए देख रहे थे, तब सडनली आउट ऑफ नोवेयर एक मूडी वेम्पायर देहरादून के जंगल में जैकेट पहन के घूमना शुरू कर देता है और पूरे देश के टीनेजर्स अपना दिमाग खो बैठते हैं। आज हम इस आइकॉनिक शो को कम्प्लीटली डिकोड करने वाले हैं, तो बस आराम से बैठो और चलो कहानी शुरू करते हैं। Let's go. तो स्टोरी शुरू होती है देहरादून के माउंट कॉलेज के कैंपस में, जहां हमारी मेन लीड पिया जायसवाल की एंट्री होती है। पिया एक बिल्कुल सिंपल, इनोसेंट और स्वीट लड़की है जो ऑर्फनेज से निकलकर स्कॉलरशिप पर इस ग्रांड कॉलेज में पढ़ने आती है। पिया सोचती है कि उसकी लाइफ अब नॉर्मल चलेगी, नए दोस्त बनेंगे, पढ़ाई होगी, लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी एंट्री सीधा एक सुपरनैचुरल कॉन्स्पिरेसी के बीच में होने वाली है। कॉलेज के पहले ही दिन पिया की मुलाकात होती है अभय रायचंद से, और भाई साहब, अभय की एंट्री तो ऐसी होती है जैसे दुनिया का सारा सस्पेंस उसके अंदर ही भर दिया गया हो। अभय बिल्कुल अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता और हमेशा ऐसे बिहेव करता है जैसे उसके पास कोई बहुत बड़ा डार्क सीक्रेट हो, जो कि ऑब्वियसली उसके पास था। अब जैसा कि हर क्लासिक लव स्टोरी में होता है, अभय और पिया के बीच में वो इंटेंस आई कांटेक्ट वाला ड्रामा शुरू हो जाता है। पिया जब भी किसी मुसीबत में फंसती है, चाहे वो जंगल में भटक जाना हो या किसी गड्ढे में गिरना हो, अभय सडनली सुपर हीरो स्पीड से आकर उसको बचा लेता है। लेकिन बचाने के बाद उस पर ही चिल्ला देता है कि तुम मेरे पास क्यों आती हो, मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे लिए ख़तरनाक हूँ। अब पिया भी बिल्कुल स्टबर्न हीरोइन है। जितना अभय उसको दूर भगाता है, पिया उतना ही उसके पीछे पड़ती है, ये सोचकर कि ये बंदा अंदर से बहुत अच्छा है, बस बाहर से कोल्ड लगता है। ड्रामा तब और बढ़ जाता है जब हमें अभय की फैमिली यानी रायचंद फैमिली से मिलवाया जाता है। हसीना और चांद रायचंद, जो कि अभय के फॉस्टर पेरेंट्स हैं, वो दोनों भी हमेशा मिस्टीरियस लगते हैं। पूरी फैमिली हमेशा धूप से बचती है, रात को घूमती है और उनके पास ऐसी ऐसी सुपर ह्यूमन पावर्स है जो नॉर्मल लोगों के पास नहीं होती। आता है शो का सबसे बड़ा रिवील, जिसका वेट हम सब कर रहे थे। इट टर्न्स आउट कि अभय रायचंद कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं, बल्कि वो एक 200 साल पुराना वेम्पायर है। हाँ भाई, इंडियन टीवी पर वेम्पायर, और वो भी देहरादून के जंगल में। और ट्विस्ट यही ख़त्म नहीं होता। अभय पिया को इसलिए उससे दूर रहने को कहता था क्योंकि पिया बिल्कुल उसकी 200 साल पुरानी पास्ट लाइफ के प्यार मैथिली की तरह दिखती है। मैथिली एक प्रिंसेस थी जिसे अभय प्यार करता था और जिसका पास्ट में एक बहुत ही ट्रैजिक डेथ हुआ था। अभय को लगता है कि अगर पिया उसके पास आएगी तो उसकी जान को भी खतरा हो जाएगा। लेकिन प्यार तो आखिर प्यार है। जब पिया को पता चलता है कि अभय एक वेम्पायर है, तो बजाय डर के भागने के, वो और ज़्यादा अभय से प्यार करना लगती है। मतलब सीरियल के हिसाब से अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड खून पीता है और पेड़ों पर उछलता है तो भी कोई बात नहीं, बस बंदा हैंडसम होना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि वेम्पायर वाला ट्विस्ट ही काफ़ी था, तो रुको ज़रा, सब्र करो, क्योंकि ड्रामा अभी बाकी है। इसी बीच एंट्री होती है जय खुराना की, जो कि देहरादून के जंगल में घूमने वाला एक और मिस्टीरियस बंदा था। शुरू में लगता है कि जय तो कितना प्यारा और हेल्पफुल है, लेकिन सस्पेंस अनफोल्ड होते ही पता चलता है कि जय एक वेयरवुल्फ है। यस, अ फुल ऑन शेप शिफ्टिंग वुल्फ। वेम्पायर्स और वेयरवुल्फ्स की सालों पुरानी दुश्मनी, और इसी बीच फंसी हमारी पिया। ट्रायंगल लव स्टोरी इतनी क्योटिक हो जाती है कि एक तरफ अभय जो पिया को प्रोटेक्ट करना चाहता है, दूसरी तरफ जय जो अपना अलग गेम खेल रहा है, और तीसरी तरफ है सिद्धार्थ रायचंद, जो कि अभय का ईविल वेम्पायर भाई है। सिद्धार्थ का टारगेट था मैथिली को वापस लाना और सबको तबाह कर देना। आज शो देखने के पर थोड़ा क्रिंजी और ओवर द टॉप ज़रूर लगता है, लेकिन 2010 में हम सब के लिए ये पीक एंटरटेनमेंट था। नॉस्टैल्जिक फैक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज भी जब हम अभय रायचंद की इंटेंस डायलॉग्स को याद करते हैं तो एक स्माइल आ ही जाती है। आखिर में शो ने सारे क्योस, कर्सेस और सेक्रीफाइसेस को क्रॉस करके अभय और पिया को एक हैप्पी एंडिंग दी। लेकिन जो जर्नी थी वो सच में एक रोलर कोस्टर राइड थी। प्यार की ये कहानी ने इंडियन टीवी पर एक नया जॉनरे ट्राई करने की हिम्मत की थी, और वो क्रेज़ आज भी फैंस के दिलों में ज़िंदा है। तो ये था हमारा एक क्विक और नॉस्टैल्जिक रिकैप इस आइकॉनिक वेम्पायर लव ड्रामा का। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था, अभय, जय या फिर पिया, और क्या आपने भी ये शो टीवी पर बिंज वॉच किया था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ड्रॉप कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और नॉस्टैल्जिक रिकैप वीडियोस के लिए।